पिलर्स के बाद प्रतिभाओं ने भरी उड़ान। जी हां, आपको बताते चले गोरखपुर शहर के लब्ध प्रतिष्ठित विद्यालय द पिलर्स पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस तथा द पिलर्स सेक्टर ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने एक दिवसीय खेल वार्षिकोत्सव का आयोजन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में बड़े धूमधाम के साथ संपन्न किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एशियन गेम्स चैंपियन, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन स्टीपल चेस, स्वर्ण पदक विजेता, अर्जुन अवार्डी 2003, वर्तमान डी.एस.पी. उत्तर प्रदेश पुलिस पारुल चौधरी द्वारा मशाल प्रज्वलित कर आरंभ किया गया। बताते चले कि गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध पारुल चौधरी जी ने 2003 के एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ को जीतने वाली प्रथम भारतीय धाविका है। इस अवसर पर समस्त स्टेडियम, शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों, खेल प्रेमियों, दर्शकों, अभिभावकों से खचाखच भरा रहा। समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर सीनियर एशियन भारतीय कुश्ती टीम के कोच व पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक खेल अधिकारी चंद्रविजय सिंह के साथ स्टेडियम के अन्य अधिकारीगण की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के आरंभ में द पिलर्स पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस की प्रधानाचार्य उषा बरतारिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि पारुल चौधरी की उपस्थिति बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान है। विद्यालय के प्रबंधक आर.पी. शाही ने खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल आत्मनियंत्रण, अनुशासन, नेतृत्व गुण, टीम वर्क के मनोवैज्ञानिक विकास का महत्वपूर्ण कारक है। इस समय हमारे दोनों विद्यालयों का समारोह हो रहा है, द पिलर्स सेक्टर और द पिलर्स पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस। आज के दिन बच्चे भी बहुत खुश हैं। खुले वातावरण में दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं में बच्चे लिप्त हैं और बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं। और बच्चों को देखकर पहली बार हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं कि बच्चों को कितनी ज़रूरत है इस प्रकार के विशाल प्रांगण की, जिसमें कि वे दौड़कर अपने मनोभावों को तरह तरह से व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के क्रियाकलापों में लिप्त करना, उनकी अंदर की प्रतिभाओं को सजाना और संवारना बहुत ही आवश्यक है। हमारे पास करीब 4,000 बच्चे हैं दोनों स्कूलों को मिला करके, और आज मैं जो देख रहा हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ कि करीब 50-60% बच्चे आए हैं। दिक्कत क्या है कि जैसे जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच्चे आते हैं, और साथ साथ जो पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे देखें ये सब प्रोग्राम, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं। हम चाहते थे कि पूरे 100% का यहाँ पर प्रेजेंस हो, लेकिन 100% का प्रेजेंस नहीं। और सुबह से ही मैं देख रहा हूँ, मैं सुबह भी था, मैंने देखा कि मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन किसी को दोषारोपण करना भी अच्छा नहीं है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजना चाहिए इस तरह की चीज़ों में। हर बच्चा, चाहे वो स्पोर्ट्स में खेल रहा हो चाहे ना खेल रहा हो, इस देखिए आप वातावरण देखिए कितने बच्चे खुश हैं। उस स्कूल में जाते हैं, मैं सुबह सुबह जब पहुंचता हूँ स्कूल में, बच्चे सब डल होकर के अंदर आते हैं। मैं पूछता हूँ क्या बात है, तुम लोग खुश नहीं हो क्या सुबह सुबह आके स्कूल में? बच्चे नहीं खुश होते क्योंकि बच्चों को मालूम है अब इसके बाद सीधे से हम लोग को क्लास में घुसा दिया जाएगा और 6 घंटे सिर्फ पढ़ाया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। ये सब ऐसे माहौल है जिसमें बच्चे इंजॉय करते हैं। बच्चों का अपना एक विकास होता है, शारीरिक विकास। उस शारीरिक विकास से बच्चों में एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बच्चे खुल के बात करते हैं। खेल इसीलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और आपने देखा होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी जो अभी मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक दिन एक पीरियड जरूर गेम्स का होना चाहिए, स्पोर्ट्स का होना चाहिए। उससे बच्चों में एक शारीरिक विकास, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चों में समस्याएं आ रही हैं, ओबेसिटी आ रही है, बच्चे मोटे हो रहे हैं, बच्चों में कहीं कोई जगह नहीं है। घरों में तो जो हैं लोग, घरों छोटे छोटे घर हैं, घरों में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पार्क सब खत्म हो चुके हैं। ये सब जब आप आयोजन करते हैं उसमें बच्चों को अपने शारीरिक विकास का भी बहुत तरीका मिलता है, विकास करने का तरीका मिलता है। तो ये जितने हो सकें, हम तो ये सोचते हैं साल में कम से कम 2 से 3 बार ऐसी चीज़ें हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि उसे ये चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सिलेबस तो कंप्लीट करना है, टीचर नाराज होंगी, ये सारी चीज़ होने के नाते। नहीं तो हम तो चाहते हैं कि हमेशा ये, और स्कूल में हम कोशिश करते हैं कि नहीं रोज़ तो कम से कम 2 से 3 दिन ऐसा जरूर हो कि हर बच्चे को वहाँ पर एक उनका गेम्स पीरियड हो जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास हो। शारीरिक विकास नहीं होगा, अगर हेल्दी नहीं होंगे बच्चे, तो कितना भी पढ़े लिखेंगे, देश का विकास नहीं हो सकता है जब तक कि हमारा शारीरिक विकास नहीं होगा। बच्चे हेल्थ वाइज नहीं अगर ठीक होंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे, तमाम प्रॉब्लम होंगी।
ये इसीलिए हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं और हर साल करीब करीब आयोजन करते हैं। कभी कभी तो स्कूल में ही करते हैं, लेकिन इस तरह के प्रांगण में भी कभी कभी हम लोग हर दूसरे साल यहाँ करते हैं, जिसमें बड़े बड़े हम प्रांगण लेते हैं। अभी तक रीजनल स्टेडियम में हम करते थे, लेकिन रीजनल स्टेडियम इस साल कोई वहाँ पर नेशनल प्रोग्राम हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए हमको उन्होंने जगह नहीं दी, तो हमको यहाँ रेलवे का प्रांगण लेना पड़ा। ऐसे दिन साल में एक बार आती है, महीने में एक बार होनी चाहिए, लेकिन हम लोग बंधे हुए हैं एकेडमिक कमिटमेंट के तरफ से। हालांकि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और उनकी मन आज जैसे हम लोगों को शायद एक सैरिडॉन खाना पड़े, पर बच्चे सुबह से 5 बजे तक दौड़ रहे हैं और इतनी फुर्ती उन लोगों में कभी नहीं दिखती है। आज का परफॉर्मेंस बच्चों का बहुत सराहनीय है और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे अराउंड 8 o'clock मॉर्निंग से यहाँ पर हैं और किसी बच्चे ने अभी तक सिर दर्द तक की शिकायत दर्ज नहीं कराई है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। डिस्पाइट ऑफ दिस स्कॉचिंग सन, अगर बच्चे इस तरह से एक्साइटेड हैं तो ये हम मान के चलते हैं कि शायद बच्चों का ये उत्साह और इस तरीके के मौके बच्चे इसकी तलाश में रहते हैं। और एज अ प्रिंसिपल और स्कूल ओनर, हमारे डायरेक्टर सर ने जैसे आपसे कहा, हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर उनको इस तरीके के अवसर हम प्रदान कराएं। बहुत उत्साहित है बच्चे। सर रियली दे हैव डन वेरी वेल। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जनरली हम लोग जो देखते हैं पढ़ाई की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, और उसके बावजूद पूरे दिन 9 से 10 घंटे का टेन्योर, इतनी गर्मी, इतना ह्यूमिडिटी और बच्चों के उत्साह में कोई कमी नहीं, और ये बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि ये डेली प्रोफेशनल तरीके से प्रैक्टिस करते हों। चोट भी लग रही है, उसके बाद भी परफॉर्म कर रहे हैं अपने हाउस को जिताने के लिए, अपने स्कूल के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए वो लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं सर।